Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Raval. Today's date 7th October 2020. Okay, Standard 8 subject Science. Chapter number 11 Force and Pressure. Okay, in previous lecture we have studied that in क्लास 7th में हमने ये जो है फोर्स और प्रेशर का जो चैप्टर है हमारा ऑलरेडी हमने ऐसे चैप्टर देखा है। ओके, इस चैप्टर में बहुत सारी डेफिनेशंस है। व्हाट इज़ फोर्स, व्हाट इज़ प्रेशर्स, इनर्शिया, देन एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ओके, बहुत सारे जो बच्चे हैं वीडियोस जो है वो कम देख रहे हैं ना, हम व्यूज़ देखते हैं आपके हमारे, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है ना, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ये जो है वो एग्जाम्पल हमने देखा था, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो, है ना। देन फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज, उसका शेप जो है वो चेंज हो सकता है। ओके, फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, उसका शेप चेंज हो सकता है। हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटीज you have realized that a force may make an object move from rest। हम कोई ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ फोर्स। may change the speed of an object if it is moving, हम उसकी स्पीड जो है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, देन may change the direction of motion of an object, हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। may bring about a change in the shape of an object, may cause some or all of these effects, ये सारी इफ़ेक्ट्स हम देख सकते हैं फोर्स में। देन हमने मस्कुलर फोर्स के बारे में देखा था, है ना। व्हाट इज़ मस्कुलर फोर्स? एनिमल ऑल्सो मेक use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. Animals like bullocks, horses, donkeys, and camels are used to perform various tasks for us. इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज़ मस्कुलर फोर्स, वो मस्कुलर फोर्स जो है वो यूज़ करते हैं। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल सकते हैं। आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? ऐसे अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है, हाँ, तो मस्कुलर फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। बट हम बात करें कि मैग्नेटिक फोर्स की, तो इट इज़ नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स, वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ 11.9 डायग्राम दिखाया है। मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स इज़ यूज्ड टू कैरी आउट मैनी डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत सारे वो टास्क हम कर सकते हैं। ओके, देन टॉपिक 11.7 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इसमें मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया है। उसमें एक्टिविटी दी है एक्टिविटी 11.6,
टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स। हमें एक बार मैग्नेट्स लेना है ना। बार मैग्नेट्स जो होते हैं जिसमें नॉर्थ एंड साउथ जो है वो पोल होते हैं। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स over 3 round shaped pencils or wooden rollers as shown in figure 11.10. Now bring one end of the other magnet near the end of the magnet placed on the rollers. Make sure that the two magnets do not touch each other. दोनों मैग्नेट्स है वो एक दूसरे के साथ टच नहीं करेंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, देखो क्या होता है। नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट, प्लेस ऑन द रोलर्स। फिगर 11.10 में दिखाया है ऐसे। नॉट what happens to the magnet placed on the rollers every time another magnet is brought near it। दूसरा मैग्नेट आप नज़दीक ले जाओगे, देखो यहाँ पे हम ऑब्वियसली हमें दिखता है कि जब लाइक पोल्स होते हैं राइट एन नॉर्थ नॉर्थ पोल एंड साउथ साउथ, तो क्या होगा, रिपल्जन होगा। बट एन एस नॉर्थ एंड साउथ, साउथ एंड नॉर्थ, तो अट्रैक्शंस होगा। ओके। डज द मैग्नेट ऑन द रोलर्स बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट? डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शंस ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट? व्हाट डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट? ये ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है? Does it mean that some force must be active between the two magnets? You have learnt in class 6 that like poles of two magnets repel each other, है ना। like poles जो होते हैं, like poles जो होते हैं वो repulsions करते हैं। then and unlike poles attract each other, और unlike poles होते हैं वो attraction करते हैं। attraction और repulsion between object can also be seen as another form of pull or push. Do you have to bring the magnets in contact for observing the force between them? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by a magnet is an example of a non-contact force. ये non-contact force हुआ। Similarly, the force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force. ये भी जो है वो non-contact force हुआ। ओके। देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। उसके लिए एक एक्टिविटी बताई है, एक्टिविटी 11.7। टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड cut it into nearly 2 equal pieces. Suspend one of the pieces from the edge of a table with the help of a piece of a thread. हमें thread से उसको करना है। Figure 11.11. Now hold the other piece of straw in your hand and rub its free end with a sheet of paper. Bring the rubbed end of the straw near the suspended straw. Make sure that
the two pieces do not touch each other, what do you observe? ये दो पीस जो है वो एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे, हमें ऑब्जर्व करना है. ओके. नेक्स्ट, रब द फ्री एंड of the suspended piece of straw with a sheet of paper. Again, bring the piece of straw that was rubbed earlier with paper near the free end of the suspended straw. What do you observe now? हमें क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम? यहाँ 11.11 में दिखाया, straw rubbed with a paper attracts another straw but repels if it has also been rubbed with a sheet of paper. A straw is said to have acquired electrostatic force after it has been rubbed with a sheet of paper. Such a straw is an example of charged body. ये जो example है वो charged body का है, उसने कुछ gain किया है. Okay. The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as the electrostatic force. This force comes into a play even when the bodies are not in contact. The electrostatic force, therefore, is another example of a non-contact force. You will learn more about electric charge in chapter number 15. Chapter number 15 में हम उससे आगे डिटेल्स में देखेंगे. Okay. Then see gravitational force. What is gravitational force? You know that a coin or a pen falls to the ground when it slips off your hand. The leaves or fruits also fall to the ground when they get detached from the plant. Have you ever wondered why it is so? ऐसा क्यों होता है? When the coin is held in your hand, it is at rest. वो रेस्ट में है. As soon as it is released, it begins to move downwards. वो नीचे नीचे आता रहेगा. Okay. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. वो change हो रहा है उसमें. Can this happen without a force acting on it? क्या ये जो है वो force के बिना हो सकता है? Which is this force? वो ये force जो है वो कौन सा force है? Object or things fall towards the earth because it pulls them. हम उसको खींचते हैं. This force is called the force of gravity. ये जो है वो gravity है, gravity की वजह से. और just gravity. This is an attractive force. ये एक टाइप का attractive force है. Okay. और just this is attractive force. The force of gravity acts on all objects. The force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of it. Water begins to flow towards the ground as soon as we open a tap. Water in rivers flows downwards due to the force of gravity. Gravity is not a property of the earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, exerts a force on every other object. This force is known as the gravitational force. ये जो हुआ वो gravitational force हुआ. Okay. Then pressures की बात की. 11.8 टॉपिक है pressure. What is pressure? You learned in class 7 the strong winds during the storm or a cyclone can blow away even the rooftops. You also learned that wind and cyclones are caused by the differences in air pressures. Air pressures की वजह से होता है. Is there any relation between pressure and force? Let us find out. Try to push a nail into a wooden plank by its head. हम head से डालना जाए तो did you succeed? No. Try to push the nail by the pointed end. Could you do it this time? Yes, हम कर पाएंगे, है ना. ये सब हम कर पाते हैं. ओके. प्रेशर्स की वजह से ये सब होता है. ओके. ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट एंड शार्प नाइफ. विच इज़ ईजियर कौन सा है? तो शार्प नाइफ से ही ईजियर होगा, है ना, कंपेयर टू ब्लंट नाइफ.
तो ये प्रेशर का हुआ. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड अ प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया. I now understand why protects place on their heads a round piece of cloth when they have to carry away loads. By this they increase the area. ये हमने डिस्कस किया था, है ना, पोर्टस का हमने डिस्कस किया था अगले वीडियो में. ओके. देन हमने ये एक्टिविटी भी देखी थी. लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर and pressure exerted by water at the bottom of the container depends on the height of the column. कॉलम की जो हाइट है उस पर डिपेंड करता है. एंड देन लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ. ये भी एक प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है, वो हमें लिखना है. ओके. कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? यस डू. गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर. गैसेस में प्रेशर हो सकता है. यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था. ओके. हम यहाँ पे पहुँचे थे. गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर्स ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर. 11.10 टॉपिक था एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स. You know that there is air all around us. This envelope of air is known as the atmosphere. The atmosphere's air extends up to many kilometers above the surface of the earth. The pressure exerted by this air is known as the atmospheric pressure. तो एक क्वेश्चन है, what is atmospheric pressures? Okay. We know that pressures is force per unit area. If we imagine a unit area and a very long cylindrical standing on it filled with air, then the weight of the air in this cylinder is the atmospheric pressures. But how large or small is the atmospheric pressures? Let us an idea about the magnitude. हमें उसका यहाँ पे एक आइडिया है, एक एग्जाम्पल दिया है. दिस इज द एक्टिविटी. टेक अ गुड क्वालिटी रबर शूकर्स. इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कप. Press it hard on a smooth plain surface. Does it stick to the surface? सरफेस से चिपक जाएगा. नाउ ट्राई टू पुल. हमें पुल करना है. पुल ऑफ सरफेस. कैन यू डू इट? नहीं, हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हेन यू प्रेस द शूकर, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द कप एंड द सरफेस एक्सेप्ट्स आउट. द शूकर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट. टू पुल द शूकर्स ऑफ द सरफेस, द अप्लाइड फोर्स like should be large enough to overcome the atmospheric pressures. This activity might give you an idea about the magnitude to atmospheric pressures. It would not be possible for any human being to pull the shooker if there were no air at all between the shookers and the surface. Does it give you an idea how large the atmospheric pressure? कितना atmospheric pressures होते हैं? The weight of air in a column of the height of the atmosphere and area 10 centimeter into 10 centimeter is as large as 1000 kg. उससे भी large होता है. The reason we are not crushed under this weight is the pressure inside the bodies is also equal to the atmospheric pressures and cancels the pressures from outside. हम खड़े रहते हैं. ओके, रह पाते हैं. Then last but not the least, did you know Otto von Guericke, a German scientist of 17th century, invented a pump to extract air out of the vessels. With the help of this pump, he demonstrated dramatically the force of the air pressures. He joined two metallic hemispheres of 51 centimeter diameter each and pumped air out of them. Then he employed 8 horses on each hemispheres to pull them. है ना, खींचने के लिए दोनों साइड 8 घोड़े को लगा दिया apart. So great is the force of air pressures that the hemisphere could not be pulled apart. हेमिस्फीयर जो है वो दूरी नहीं हो पाया, हम कट ऑफ भी नहीं कर पाए. ओके. तो आज के लिए आपके क्वेश्चंस है. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स. इसके आंसर आप मुझे है ना रिकॉर्ड करके मेरे पर्सनल मोबाइल में अपना नाम बोलना है, स्टैंडर्ड बोलना है आपको, और मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए आंसर का. ओके. व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है. मेरा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रेशर्स एंड यूनिट ऑफ प्रेशर. ओके. आज के लिए 2 क्वेश्चन हम रखते हैं,
है ना। ये 2 क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर जो है वो व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड करके व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम स्टैंडर्ड के साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।